एवरीवन, वेलकम टू जीएनवी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले देखिए कि इवोल्यूशंस क्या होता है, कि किस तरीके से ऑनरोल एंड अनफोल्डिंग हुआ है, कैसे नया ऑर्गेनिजम्स बनी है, धरती के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। तो उसको प्रूफ देने के लिए हमने होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन के बारे में बात किए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कौन सी ऐसा प्रोसेस है जिनमें से नया ऑर्गेनिजम्स बनी है। उनमें से एक होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और दूसरा डाइवर्जेंट। सबसे पहले देखिए कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस क्या होता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। मान लीजिए ये एक इंसेक्ट बटरफ्लाई है, ठीक है, ये एक बटरफ्लाई है और ये एक बर्ड्स है, ठीक है, ये एक बर्ड्स है और एक आपकी बैट है। ठीक है, ये बर्ड हो गया और ये बैट हो गया। तो बैट आपको पता है मामल से, बर्ड्स तो एवियंस मतलब कि है, एंड इंसेक्ट जो होता है वो आर्थ्रोपोड के अंदर आएंगे, यानी कि ये इन्वर्टिब्रेट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन उनके सभी के पास विंग्स होता है, सभी एरियल मोड ऑफ लाइफ शो कर रहे हैं, सब उड़ सकते हैं। यानी कि डिफरेंट ग्रुप की ऑर्गेनिजम्स वो एयर में मतलब कि उड़ने के लिए, फ्लाइंग अडोप्टेशंस के लिए उनके अंदर विंग्स डेवलप किए हैं। लेकिन यदि आप बात करेंगे उनके पास बैट के पास मामरी ग्लैंड होता है, वो मामल के अंदर आएगा। बर्ड्स है, ठीक है, और जो उनके मेम्ब्रेन होता है, जो आपकी बटरफ्लाई हो गया, उनकी जो विंग्स है मेम्ब्रेन से बनी हुई है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज द प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिजम्स नॉट क्लोजली रिलेटेड। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई क्लोजनेस है क्या, नहीं है ना। ये आर्थ्रोपोड है, इन्वर्टिब्रेट्स है, ये तो वर्टिब्रेट्स में आ रही है, फिर भी ये बर्ड है और ये मैमल्स है। रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंटली इवॉल्व इन सिमिलर ट्रेट। वो सिमिलर ट्रेट क्यों है, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन द सेम हैबिटेट। उन्होंने उनकी जो हैबिटेट है वो सेम होता है, तो सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर वो रह रही हैं, इसलिए वो सेम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रही हैं। ठीक है ना। सो दिस हैपन व्हेन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव टू अडॉप्ट टू सिमिलर एनवायरनमेंट एंड लिव इन ए सिमिलर वे। तो एक ही तरीके के जो जीवन यापन के लिए वो इस तरीके से चीज़ें अडॉप्ट किए हैं। हियर दे shows सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बट जेनेटिकली दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमने उनके एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे फ्लाइटिंग अडेप्टेशन जो रहता है। फ्लाइट इज 4 ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इंसेक्ट जैसे मैंने बात की, बटरफ्लाई हो सकता है, रेप्टाइल्स भी उड़ सकते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, मतलब सारे बर्ड्स तो उड़ते हैं, सिर्फ एग लेइंग बर्ड, ऑस्ट्रिच वगैरह ऐसे कुछ रहते हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बर्ड जो होते हैं फ्लाइटिंग अडेप्टेशन शो करते हैं। और मामल की बात करेंगे तो बैट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑल दिस एनिमल्स हैव सिमिलर अडेप्टेशन फॉर लिविंग इन एरियल मोड ऑफ लाइफ, दैट इज दे कैन फ्लाई। तो वो उड़ सकते हैं, समझ में आया ना। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस में आप ऐसे लिखोगे कि ऑर्गेनिजम्स आर एनाटॉमिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोलॉजिकली ओरिजिन इज आल्सो डिफरेंट। तो उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे वो भी डिफरेंट रहेगा, और एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन की बात करेंगे वो भी डिफरेंट है, लेकिन जो होता है, जो फंक्शंस होता है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहेगा वही सिर्फ सिमिलर आपको देखने को मिलता है, यानी कि विंग्स। ठीक है, सो वही सिमिलर फंक्शन है, उसके अलावा सारी चीज़ें डिफरेंट होता है। उनकी रीज़न क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होने की रीज़न क्या होता है, बिकॉज वो सेम एक्सपोज रहते हैं सेम एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ, इसलिए वो सेम मोड ऑफ चीज़ों को सेव किए हैं। जैसे कि उनकी एग्जाम्पल में हम देखेंगे डॉल्फिन, एक तो एग्जाम्पल हमने देखा विंग्स के बारे में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, डॉल्फिन एंड शार्क नॉट क्लोजली रिलेटेड, बट डॉल्फिन को देखोगे क्योंकि ये मामल्स है और एक फिश के अंदर आएगा, तो ठीक है, तो लेकिन उनकी बॉडी जो होता है फिश, क्योंकि वो पानी के अंदर रह रही है, बॉडी तो उनकी फेस फिश लाइक होता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए स्ट्रीमलाइन बॉडी है, डोर्सल फिन है, फ्लिपर्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वो किससे हुआ है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से हुई है। फिर बात करेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्ज होने की मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट दिशा को जाएंगे, हम उसको क्या कहेंगे, डाइवर्ज कहेंगे, एक पॉइंट से निकल के जा रही हैं। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझने के लिए आपको आपने शायद डार्विन की गैलापागोस आइलैंड के बारे में पता होगा आपको, वहाँ से हमको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। क्या होता है, गैलापागोस आइलैंड जो होता है ये आपकी मतलब ये मान लीजिए मेनलैंड है, ठीक है ना, ये मेनलैंड है। तो उनकी आइलैंड कैसे बनी हुई है,
पूरा का पूरा ऐसे ओशन रहेगा, उसके बीच में एक स्मॉल छोटा सा लैंड एरिया रहेगा, समझ रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं आइलैंड। ठीक है, आइलैंड पानी के अंदर जो लैंड एरिया रहता है उसको ही तो हम आइलैंड कहते हैं ना। डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस क्या होता है, देखिए जब वो डार्विन ने स्टडी कर रहे थे, उन्होंने गालापागोस आइलैंड को गया, वहाँ पर उन्होंने एक सीड ईटिंग बर्ड्स को देखा। इस बर्ड की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि मान लीजिए उनकी बॉडी प्लान देखेंगे, उनकी फीदर देखेंगे, वो सारे मैच कर रही थी जो बर्ड प्रेजेंट थी कहाँ पर, मेनलैंड के अंदर। उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इस मेनलैंड के अंदर जो बर्ड्स है, कहीं ना कहीं मेनलैंड से तो आइलैंड बनी हुई है ना, क्योंकि मेनलैंड से वो यहाँ पे जो मतलब कि जो बर्ड स्पेसीज उन्होंने देखा वो मेनलैंड की बर्ड स्पेसीज के साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता था। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि वन स्मॉल स्पैरो लाइक बार्क बर्ड, मतलब कि वो बार्क ईटिंग बर्ड था जो कि गालापागोस आइलैंड के था, सिमिलर इन द मेनलैंड के अंदर जो बर्ड्स था उनके साथ वो मिलता जुलता था। कैसे, उनकी बॉडी प्लान, अपीयरेंस, मतलब कि फीदर, उनका टेल, ये सारी चीज़ें मिलता जुलता था। बट लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको वही आइलैंड के अंदर भी अडेप्टेशन शो करनी है। फिर वही जो स्पेसीज का उन्होंने 26 डिफरेंट स्पेसीज दिखा, सारे की जो बिग साइज था अलग अलग था। किसी का बहुत लॉन्ग बिग साइज था, किसने नेक्टर कलेक्ट कर रहा था तो सॉफ्ट बिग सही था, किसी का छोटा था, किसी का, ठीक है ना, बिग साइज सारे की डिफरेंट डिफरेंट था। तो वही जो डिफरेंसेस देखा कि एक एरिया से, तो मेनलैंड की जो बर्ड्स था वो एक ही बर्ड्स था, तो उन्होंने कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स को डेवलप किए हैं। ठीक है, कैसे हुआ, क्योंकि ये एक आइलैंड है। ठीक है, एक आइलैंड है, पानी चारों तरफ पानी तो रहेगा, तो यहाँ पे जो भी फूड्स अवेलेबल है उसकी तरफ, मतलब कि मान लीजिए सारे बर्ड सिर्फ और सिर्फ नेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो क्या होगा, उनके अंदर कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर स्पेसिफिकली वो उनका डेथ हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने फूड हैबिट को चेंज किया, कुछ फ्रूट्स कंज्यूम किए, कुछ नेक्टर कलेक्ट कंज्यूम किए, कुछ जो पानी के बगल, मतलब कि जो छोटे मछलियाँ था, कुछ डीप वाटर मछलियों को कंज्यूम करने की कोशिश किए। तो इसलिए क्या हुआ, उनके अंदर जो वेराइटी आ गया। तो एक, समझ रहे हो ना, एक मेनलैंड की एक बाढ़ है, वही बाढ़ से उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिला। ठीक है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस क्या होता है, देखिए डाइवर्जेंट ग्रुप रेफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच इंटरब्रीडिंग स्पेसीज डाइवर्ज्ड, जो आपस में इंटरब्रीड है, एक स्पेसीज से डिफरेंट डिफरेंट और अदर स्पेसीज कैसे बन रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। हाविंग कॉमन एंसेस्टर, उनके पास एक कॉमन एंसेस्टर है, वही कॉमन एंसेस्टर से कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज बन रही हैं। जैसे कि उन्होंने गालापागोस आइलैंड की स्टडी किए थे और उन्होंने देखा जो 26 डिफरेंट स्पेसीज होते हैं, बिग साइज, बॉडी साइज, जो सारी चीज़ें में उनका अलग अलग था। फिर देखेंगे ऑस्ट्रियन मार्सुपियंस जो कि नॉर्थ अमेरिका को आए थे, दे हैव आल्सो सोज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि ऑस्ट्रिया की जो मार्सुपियंस थे वो मार्सुपियंस तो रहेंगे, और जो प्लासेंटल मामल्स थे, ठीक है, प्लासेंटल्स मामल्स, उनके बीच में भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो हो रहा था। सो इसमें हम देखेंगे हैविंग ए कॉमन एंसेस्टर्स था, क्लोजली रिलेटेड था, लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीजिंगली डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंशियल सेलेक्टिव प्रेशर्स उनके अंदर। जैसे मैंने बात की कि गालापागोस आइलैंड था, उसके अंदर जितना फूड मौजूद है उसको, मतलब कि वही रिसोर्स लिमिटेड चीज़ों को यूज़ करके उसको ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने फूड हैबिटेट को चेंज किया। इसको हम बोलते हैं कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ पे हम बात करेंगे, आपके निमोनिक्स के तौर पे भी याद रख सकते हो, जैसे कि क्या होता है, आपकी कैसे याद रखोगे, ए, ठीक है ना, ऐसी, घर में हम ऐसी लगाते हैं ना, तो ऐसे ऐसी याद रखिए, यानी कि एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं, अपने एनालॉगस ऑर्गन पढ़े हैं, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस के अंदर आएंगे, एंड होमोलोगस ऑर्गन जो होता है तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस के अंदर आएगा। ठीक है, तो आपने होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के अंदर, मतलब कि कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में एसी लगाते हैं, एसी याद रखिए, और एचडी याद रखिए, होमोलोगस ऑर्गन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस में हमने देखा कि एक पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है, उसको हम डाइवर्जेंट कह रहे थे। तो इसलिए होमोलोगस ऑर्गन भी तो वही है, ठीक है, स्ट्रक्चरली सिमिलर, फंक्शनली डिफरेंट रहता है।
तो ठीक है। और एनालॉगस ऑर्गन जो होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस को शो कर रहा है। तो ऐसे आप एंड एच डी ऐसे करके याद रखिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।